सो आप सभी लोगों का कल्टिवेटिंग पॉजिटिविटी से रिलेटेड इस सीरीज के तीसरे सेशन में स्वागत है। हम लोगों ने दूसरे सेशन में ये देखा था या बात किया था कि पॉजिटिविटी के 10 फॉर्म्स हैं। ये 10 फॉर्म्स आपको बताया कि जॉय, ग्रेटिट्यूड, सेरेनिटी, इंटरेस्ट, होप, प्राइड, अम्यूजमेंट, इंस्पिरेशन एंड ऑल, ये इसके फॉर्म्स हैं। तो इनमें से ये जो शुरू में 9 फॉर्म्स लिखे गए हैं, ये एक्चुअली हमारी लाइफ में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको ध्यान में रख करके उस तरह से लिखा गया है। और जॉय के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ भी हमें खुशी दे सकता है। एक कप चाय का प्याला हो सकता है, किसी दोस्त का, पुराने दोस्त का अचानक आ जाना हो सकता है, किसी क्या बहुत दिनों के बाद मुझे फोन कॉल आना हो सकता है, या माँ बाप की जिंदगी में शायद सबसे बड़ा जॉय पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में लेना हो सकता है। अब ये अलग बात हो सकती है कि आपकी जैसी सोशल ट्रेनिंग हो, मैं भी कि बेटे को उठाया तो ज़्यादा जॉय हुआ, बेटी को उठाया कम जॉय हुआ। ये मैं इस पर नहीं कर सकता हूँ। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन आपके लिए अपने बच्चे को गोद में लेना, और खास करके पहले बच्चे को गोद में लेना, वो एक इमेंस जॉय था। उस जॉय का कोई दूसरा जॉय से रिप्लेसमेंट, किसी दूसरे से उस लेवल पर रिप्लेसमेंट एक्सपेक्ट ना करें। देन ग्रेटिट्यूड को भी हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं, आज फिर रिपीट नहीं करूँगा। और ये हमारे उस स्थिति को देखने की बात है। मैं दोबारा मोमेंट भर के लिए कृष्ण और सुदामा की बात को रिपीट करूं। सुदामा एक गरीब दोस्त कृष्ण का जब कृष्ण से मिलने आता है, तो ग्रेटिट्यूड किसके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव किसमें? क्या कृष्ण के अंदर इस बात का भाव, क्यों मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया, बड़ी कृपा किया तुमने, फिर मेरा पुराना दिन आज इस समय वापस आया है। ये नहीं सोचने की जरूरत है कि ग्रेटिट्यूड हमेशा निर्बल का सबल के प्रति होगा। हम किसी एक प्रकार से सबल होते हैं, दूसरे प्रकार से निर्बल होते हैं। हमारा जो सेवक है उसके प्रति हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की जरूरत है। हम एक्सपीरियंस करेंगे और उसे पता चलेगा कि ये भी हमारे लिए ऐसी फीलिंग रखते हैं, तो उसे अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा बेहतर आपकी सेवा करेगा। सेरेनिटी बात कर चुके हैं कि बहुत सारी स्थितियां हैं जबकि हमें एक असीम शांति का अनुभव होता है। सब कुछ शांत, सुंदर, अच्छा। हम प्रकृति में ये सेरेनिटी पाते हैं। प्रकृति से बाहर अपने कमरे की साज सज्जा में, उसमें भी हमें एक देखकर कमरा पेंट हो गया, चमक आ गई, तो एक फीलिंग मिलती है, लुकिंग नाइस, वो जॉय भी है उसमें, और एक वहाँ बैठकर आपको अच्छा लग रहा है, तो वो सेरेनिटी भी है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक में हम लोग इंटरेस्ट और होप और प्राइड, अम्यूजमेंट, इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं जो कि यूजुअली हम लोग कहते हैं कि हमारा साइंस में इंटरेस्ट है, हमारा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। हम उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट लेना
किसी में इंटरेस्ट लेना, व्यक्ति में इंटरेस्ट लेना, जो कुछ नया आया है उसमें इंटरेस्ट लेना। अरे ये क्या चीज़ है, ये कैसे है? एक नया पकवान टेस्ट करने को मिला, अरे ये तो बड़ा मजेदार है, कैसे बना? जब हम इंटरेस्ट लेते हैं एक नई अनुभूति मिलती है और उस इंटरेस्ट के साथ हम उसे फिर सीखना चाहते हैं। भाई मैं भी एक दिन ये डिश बनाऊंगी और मुझे भी ये कैसे बना, जरा अगर मुझे याद नहीं आया तो मैं आपसे हेल्प मांगूंगा, आप बताइएगा कैसे ये बना। अरे भाई आज की चाय बड़ी अच्छी लग रही है, हम तो बनाते हैं ऐसी अच्छी नहीं बन पाती है, कैसे बनाया? इनको तो हमेशा शिकायत ही रहती है कि चाय अच्छी नहीं मिलती है घर में, फला के घर में मेरे घर से ज़्यादा अच्छी चाय मिलती है। तो वो हम जब सीखना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो एक हमारे अंदर नया नया सीखने का आता है। और जब आप नया सीखते हैं, हम नया सीखते हैं, तो इससे एक हैप्पीनेस ड्रॉ होती है, एक आनंद आता है। आप ये पाएंगे कि इस 10 की लिस्ट में 10 फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन, इसमें हैप्पीनेस कहीं नहीं है। ये सारी बातें पूरी कर लेने के बाद हम लोग अलग से हैप्पीनेस की बात करेंगे। हैप्पीनेस जॉय नहीं है, वो लव नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो सब कुछ है। और इन सब के रास्ते से हैप्पीनेस का रास्ता बन रहा है। हैप्पीनेस किसी एक वस्तु से नहीं, किसी एक मोमेंट ऑफ जॉय से नहीं, किसी एक चीज से नहीं, उसके बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं जहाँ से मुझे हैप्पीनेस प्राप्त होती है। तो इंटरेस्ट को इस रूप में देखना है, हम कुछ नए डिश में, नए आदमी में, उसकी योग्यता में, उसकी जो एबिलिटीज है उसमें, हाउ ही कुड डू, वो यहाँ तक की यात्रा कैसे किया, अपने जीवन की इन कठिन स्थितियों में यहाँ तक की यात्रा कैसे किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किन्हीं परिस्थितियों में एक नहीं कई तरह के पॉजिटिव इमोशंस मिलते हैं। किसी ने एक अच्छी लंबी यात्रा की, जीवन की एक लंबी यात्रा की, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन उसी मोमेंट हमें ये इंटरेस्ट भी हो सकता है और होना चाहिए कि यह सब कुछ इन्होंने कैसे किया, यह कैसे संभव हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं भी ये सीख सकता हूँ, क्या मैं भी इस जगह को पहुँच सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई मीन टू, व्हाट बारबरा मीन्स with the word interest, with the what we mean with interest as a positive emotion, not as a trait, not as my characteristic. Rather, मेरा वो अनुभव है, जो फील हो रहा है, वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है कि ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई, ये तो बड़ी मज़ेदार आइडिया। Even an idea can be interesting, so things can be interesting. Dishes can be interesting, people can be interesting, ideas can be interesting. So interest बहुत फैला हुआ है हमारे जीवन में, हर समय, हर मोमेंट, हर मोड़ पर कुछ है जिसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत हो सकती है। और जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप उस मोमेंट में होंगे, उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, आप में हैप्पीनेस आएगी। तो इंटरेस्ट इन इटसेल्फ एक, जब वो इंटरेस्टिंग लगता है तो एक फीलिंग अच्छी आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। देन होप, होप एज ए वर्ड, आप में से कोई नहीं है जिसने नहीं सुना है आशा, उम्मीद। होप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जब निराशा का, गंभीर निराशा का समय होता, उसी के बीच में आशा पैदा होती है। ये अलग से नहीं आती, ये कहने से नहीं आती है कि होपफुल रहिए, होपफुल हमें होना होता है, दूसरा कोई केवल सजेस्ट करता है। तो क्या हम पीछे मुड़ करके देख सकते हैं कि पिछली बार जहां पर हम होपलेस हो गए थे, जिस मोमेंट हम होपलेस हो गए थे,
कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मेरे जीवन में, हमारे जीवन में 85 बार निराशा के क्षण थे, निराशा की स्थिति थी, फिर भी परिणाम वैसा नहीं था जो कि उस निराशा के भाव में था। परिणाम उससे भिन्न था। तो ये होप की कंडीशन हमें ये होपलेसनेस की कंडीशन में से ही होप की कंडीशन आती है। और ये एंजाइटी से डिफरेंट है। होपलेसनेस की स्थिति में ही ये क्रिएट होती है। तो हमें अपने अंदर होप को भी कल्टीवेट करना है। मैं हर चीज़ में यही कर रहा हूँ। ये पूरी टॉपिक ही है जो यूट्यूब पर अपलोड किया है, वहाँ हेडिंग ही डाला है, कल्टीवेटिंग पॉजिटिविटी। अभी हम लोग पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस का आपस में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो की जरूरत है, और कैसे निगेटिविटी घटाई जा सकती है, कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। अभी तो केवल हम यह समझ रहे हैं और वहाँ से इंडिकेशन बीच में मिलता चल रहा है कि कैसे, कहाँ पर हमें पॉजिटिव इमोशंस मिल सकते हैं। एक कॉमन थीम आप जरूर पा रहे होंगे कि ये सारे पॉजिटिव इमोशंस प्रोजेक्ट होते हैं, इस मोमेंट में होते हैं। इसीलिए हम सबको बार बार आज ये सिखाया जा रहा है कि कॉन्शियस अवेयरनेस होनी चाहिए, माइंडफुल अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। हम इन स्थितियों का अभ्यास के द्वारा, मेडिटेशन के माध्यम से इस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि हम मोमेंट में जीना सीख लें। मोमेंट में जीना सीख लेंगे, जो रिजल्ट आप होपलेसनेस की बात देखते हैं वो रिजल्ट फ्यूचर में है। इट इज नॉट इन द प्रेजेंट। हम फ्यूचर को लेके परेशान हैं, और जब हम फ्यूचर को लेके परेशान होंगे तो हम प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इस मोमेंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर हमें अपनी प्रॉब्लम का समाधान दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हम एक ही रास्ता देखे थे, एक ही तरीका मुझे मालूम था और वो तरीका सक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए हम होपलेस हो गए। और अगर आप होपलेस रहेंगे तो आपको दूसरे तीसरे गेट नजर नहीं आएंगे, वहीं पर कहीं छिपा होगा आपके अंदर वो दूसरी क्षमता होगी जिससे दूसरा फाटक खुलता होगा इस किले का, लेकिन वो मार हमें दिखता नहीं है। इसलिए हमें होप की कंडीशन में होने की जरूरत है, जिससे दूसरे तीसरे चौथे रास्ते हमें दिखलाई पा सके। देन प्राइड, मैं इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल कर पा रहा हूँ हिंदी में वो है गौरवानुभूति, यानी गौरव की अनुभूति। इसका जो एक पैरेलल दूसरा वर्ड है उससे तो निश्चित रूप से इसे अलग करना पड़ेगा। प्राइड और प्राउड में अंतर करना पड़ेगा। गौरव की अनुभूति और प्राउड यानी घमंड, अभिमान, इससे इसे अलग करना पड़ेगा। हमने कुछ किया, मैंने आपसे बात की, सक्सेसफुली बात की, आप इंस्पायर हुए, आपके जीवन में कुछ असर पड़ा, मुझे एक संतोष है कि मैं ये कर सका। अगर ऐसा हो पाता है आपके साथ यहाँ बैठकर बात करते हुए, या यह बात YouTube के माध्यम से उन तमाम लोगों तक जाने में अगर उनके जीवन में कुछ इसका असर पड़ सके और मुझे ये पता चल सके कि हाँ यह बात उन्हें इंटरेस्टिंग लगी, यह बात उन्हें कुछ आगे बढ़ने में, अपने जीवन को रूपांतरित करने में, ट्रांसफॉर्म करने में लाइफ को, यदि उन्हें इससे कोई मदद मिली तो मुझे एक गौरव की अनुभूति होगी। लेकिन इस गौरव की अनुभूति का बिल्कुल सौतेला भाई है प्राउड, घमंड, अभिमान। जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, भारतीय संस्कृति में तो बार बार हम कहते आए हैं, किसी में जब हम देखते हैं कि उसके अंदर अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है, जब अभिमान और घमंड आ जाएगा हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारे व्यवहार में रूडनेस आएगी, कसैलापन, विसैलापन आएगा, दूसरों को तुच्छ दिखाने की
स्थिति बनेगी, वृत्ति हमारी बनेगी, हमारे व्यवहार में ऐसा अप्रोच आएगा और तब लोग हमसे दूर भागेंगे और फिर हमें लगेगा लोग हमसे जलते हैं, इसलिए वो कोई पीछे जाकर के मेरी शिकायत करते हैं। भाई आपसे लोग दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि आप में प्राउड है, आप में प्राइड नहीं है। प्राइड की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि प्राइड की कंडीशन में हमारे अंदर विनम्रता साथ में जुड़ी जाती है। अगर कोई आता है और कहता है अरे भाई आपने एक संस्था अच्छी खड़ी की है, बस हो गया, होते होते हो गया, हमने कुछ किया नहीं, ये कुछ तय था, इस प्रकार से होना, मैं तो एक माध्यम बन गया। हमारी विनम्रता उस स्तर पर बनी रहेगी तो हमें पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। प्राउड की फीलिंग ये पॉजिटिव इमोशन नहीं है। प्राइड की फीलिंग जहाँ तक आप हमारे अंदर ये विनम्रता बनी हुई है, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर बनी हुई है, वहाँ तक वो हमारा पॉजिटिव इमोशन है। देन एम्यूजमेंट हिंदी में विनोद, हास्य विनोद, हास्य जोड़ना जरूरी नहीं है, जिससे मेरा मनोविनोद होता है, वो सब कुछ वो क्रियाएं जिससे मेरा मनोविनोद होता है। ये एक चुटकुला हो सकता है या किसी का कैरिकेचर हो सकता है, या खुद मैं जैसे बैठा हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ, मेरा स्टूडेंट मेरा कैरिकेचर करता है और अगर मैं देखता हूँ, अगर ये मौका बच्चों को दिया जाता है मेरी नकल करने की और वो फेयरवेल के समय मेरा नकल कर पाता है और मैं हंस पाता हूँ और मुझे उस पर भी हंसना चाहिए। मैं नाम लिए बिना एक नेता की बात करूँगा, अदरवाइज वो नेता बहुत ही बदनाम रहा है और इतना बदनाम रहा है कि हर अखबार में उसके बड़े अजीब कैरिकेचर्स वो छपते थे, बड़े अजीब उसका वो दृश्य आता था। और मुझे ध्यान है कि किसी एक फंक्शन के दौरान वो नेता जो कि केंद्र में मंत्री था और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका था, वो सब कुछ उसकी नकल दिखाई जा रही थी और वो हंस रहा था, वो केवल हंस रहा था, वो उनको ये नहीं कह रहा था कि देख लूंगा तुमको तो मैं, हाँ तुम मेरी नकल करते हो, तुम मुझको इस प्रकार का बताते हो, मैं घास खाता हूँ। तो वो ऐसी बातों पर हंसता था, मुस्कुराता था। इससे वो पत्रकार उसके नजदीक जा पाते थे, सारी शिकायतों के बाद उसका घंटों लंबा इंटरव्यू ले पाते थे और टेलीकास्ट करते थे। तो एम्यूजमेंट किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। पहले दिन भी बता चुका हूँ कि ये तमाम हास्य विनोद के तमाम कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों से भी हमारा मनोविनोद होता है। यहाँ पर भी एक बात जोड़नी जरूरी है, मनोविनोद बाहर से आता हो, हम स्वयं कर रहे हो और अपने साथ साथ हम भी हंस रहे हो, औरों को हंसा रहे हैं, हम भी आनंदित हो रहे हो, औरों को भी आनंदित कर रहे हो, लेकिन इसकी अपनी सीमा होनी चाहिए। यह किसी के शरीर को, किसी के मन को, किसी की आत्मा को क्षत पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। मनोविनोद करने के नाम पर हम हमेशा सिखों को बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बताते हैं। वही सिख जो कि इंडिया से जाकर कनाडा की 5% से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, हम उनका मजाक बनाते हैं, वो कितने कमअखर होते हैं। ये सीमा का उल्लंघन है। इसमें कुछ भी, अगर हम समझदार हैं, इसमें कुछ भी हंसने योग्य नहीं है। हम महिलाओं का मजाक बनाते हैं और उस पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मैसेज चलते हैं और उस पर पुरुष हंस लेता है, तो ये हंसने की बात नहीं है। ये हम सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।
इसमें स्वस्थ विनोद नहीं हो रहा है। स्वस्थ दायरे में रखकर भी बहुत कुछ मनोविनोद हो सकता है। देन इंस्पिरेशन, हमारी ये पूरी दुनिया इस प्रकार की बनी हुई है कि इसमें बहुत लोग ऐसा कुछ कर देते हैं। जब हमें ये जानकारी मिलती है, कई साल पहले अचानक एक दिन एक नाम की जानकारी मिली। उससे पहले वो आदमी, उससे पहले भी इंडिया में था, हम नहीं जानते थे। हम जाने उस आदमी को उस दिन जिस दिन उसे नोबेल प्राइज मिला। हमें ये नहीं पता कि इस नोबेल प्राइज पाने तक की यात्रा में कितनी बार वह आदमी बंधुआ मजदूरों को तमाम जन के बंधन की स्थितियों से छुड़ाने के लिए कितनी बार मार खाया है, कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुआ है, कितनी बार जान किसी तरीके से बचानी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो आदमी रुका नहीं, थमा नहीं। बात इसमें उस व्यक्ति की, बात इसमें कैलाश सत्यार्थी की नहीं है, बात उनके उस काम की है, कैसे वो ये काम करते हैं। बात ये भी नहीं है कि हमें इंस्पायर करने के लिए हमें नोबेल लॉरिएट चाहिए। हमें इंस्पायर करने वाले हमारे घर में, हमारे मोहल्ले, हमारे पड़ोस में है। कैसे कैसे वो लोगों के जीवन में योगदान कर रहे हैं। वो पूरी ह्यूमैनिटी में के साथ जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं। जब आज से 25-30 साल पहले कभी सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना और ये पता चला एक मूवमेंट ऐसा चल रहा है जिसमें जंगल काटे जा रहे हैं और सरकार की देखरेख में काटे जाते हैं और पर्यावरण नष्ट हो रहा है। उसी पर्यावरण को नष्ट भी किया जा रहा है जिसके लिए तमाम योजनाएं हजारों करोड़ खर्च करके चलाई जाती हैं। तब इंस्पिरेशन मिलता है कि ये देखो, ये तमाम लोग तमाम खतरों को सामने रख कर ध्यान में उसके बाद पेड़ों को पकड़ के चिपकते हैं कि इस पेड़ को काटना है तो पहले तुम्हें मेरी दम काटनी पड़ेगी, तब मैं पेड़ काटने दूंगा। तो वो इंस्पायरिंग होता है। अगर हमारे अंदर उतना साहस नहीं है तो भी एक पेड़ लगा पाने का साहस तो होना चाहिए। अपने गली मोहल्ले में हम सब लोग मिलकर के एक पेड़ लगाकर उसकी रक्षा करने का तो प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा इंस्पायरिंग काम करते हैं। इस इंस्टीट्यूशन के एक गार्जियन थे जो गाजीपुर की इन सड़कों पर पेड़ लगवाया करते थे। पेड़ सड़कों पर लगेंगे, गायें आएंगी, खा जाएंगी, चर जाएंगी। भूखी गाय जिनको दूध न दे पाने की स्थिति में घर से बाहर कर दिया गया, सड़क पर आ गई। तो उसके बचाव के लिए वो हम लोगों को संपर्क करते थे। फिर एक बार हम यहाँ से स्कूल से बच्चों को लेकर गए कि ये पेड़ वो ले आए हैं, वो लगाएंगे, आप बच्चे उसमें हाथ लगाएंगे और हम संस्था की ओर से, अपनी ओर से, किन्हीं साधनों से 5 पेड़ों को रक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए लगाएंगे। तो जो बच्चा देखता है वो इंस्पायर होता है, उस मोमेंट को इंस्पायर होता है। तो हम ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, ये बड़े क्षणिक होते हैं। दुख और सुख सारे ये मोमेंट्स बड़े क्षणिक हैं। हम कल बात करेंगे, ये हमारी मतलब ऐसा नहीं होता कि सुबह आपने खाना खा लिया तो दिन भर खाने की जरूरत नहीं होगी। आपको कई बार नाश्ता खाना, फिर शाम को टी और फिर डिनर, इन सब की बारी चाहिए। तो वो आपके डाइट का हिस्सा है, डेली डाइट। हमारी लाइफ में ये पॉजिटिव इमोशंस भी हमारी डेली डाइट के हिस्से बनने होंगे। जैसे भोजन हमारी डेली डाइट का हिस्सा है, वैसे ही पॉजिटिव इमोशंस को हमारी डेली डाइट का हिस्सा बनना है, उन्हें हमें हिस्सा बनाना होगा। ये भूल जाइए
कि आपके लाइफ में ये सब नहीं आते हैं। ये सब घड़ियाँ आती है, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप उस इंस्पिरेशन को अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। कई बार ये इंस्पायरिंग बातों को हम कहानियां समझ करके छोड़ देते हैं ना, या उसके अंदर हम एक डर्टी गेम पीछे देखने लग जाते हैं। अरे ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ इनका मतलब होगा। हमारे समाज आज इतना मतलबी हो गया है कि अच्छे काम के पीछे भी हमारी पूरी कोशिश ये खोजने में लगी है इसके पीछे गंदा मतलब क्या है, गंदा मकसद क्या है। हम ये कि उसमें जिस रूप में वो सामने आ रहा है एक अच्छे मकसद के रूप में, अगर उसके पास गंदा मकसद भी हो, लेकिन अगर हम इंस्पायर हो करके हम अच्छे मकसद से आगे आगे बढ़ें तो क्या गलत है? क्या इससे हमारा जीवन, हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया, हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्या सबके लिए ऐसा ऐसी एक दुनिया का रचना नहीं हो पाएगी? क्या जब ग्रेटा थर्नबर्ग जैसी एक लड़की खड़ी होती है दुनिया में बढ़ते हुए टेम्परेचर से हमको बचाने के लिए, क्या उस 12-14 साल की लड़की के जीवन में सारा टेम्परेचर बढ़ना है? क्या हम आपके जीवन में नहीं बढ़ना है? क्या आने वाली पीढ़ी, हो सकता है उसके जीवन में उसका जीवन चल जाए, उसकी चिंता आने वाले समय के लिए एक अच्छी दुनिया बनाने की है, और इस इरादे से वो शुरू करती है कार्यक्रम अपने दोस्तों को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर। जगह जगह बच्चे जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप के दूसरे देशों में बैठते हैं। इंस्पायरिंग वो भी है। इंस्पायरिंग होने के लिए किसी व्यक्ति का, किसी आइडिया का, किसी खोज का, किसी चीज़ के लिए भी इंस्पायरिंग होने के लिए, मैंने शुरू में ही कहा, यह जरूरी नहीं कि वो नोबेल लॉरेट हो, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया हो, वो भारत रत्न हो। जो लोग सचमुच में अच्छे काम करते हैं, वो सच में जो इंस्पायरिंग है, उन्होंने कभी पुरस्कारों की इच्छा मन में रखकर ये काम नहीं किया था। वो करते गए, लोग उनसे इंस्पायर होते गए। समाज कभी कृतज्ञ हुआ तो कृतज्ञता का ज्ञापन कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिनको पुरस्कार नहीं मिले उनके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं, या उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके विचार में कुछ इंस्पायरिंग, प्रेरक नहीं है। तो प्रेरणा मिलती है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पाते हैं। ध्यान दें, प्रेरणा का हमारे लाइफ में यह रोल है कि हम एक अच्छी दिशा में चलते हैं, कुछ अच्छा पाने, कुछ अच्छा रचने की दिशा में हम अग्रसर होते हैं। आप देखें कि 9वें नंबर पर विस्मय। हम मनुष्यों की बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी तो हम लोगों ने प्रकृति को ऐसा नियंत्रित करने का प्रयास किया कि हमें लगता है गलतफहमी हो जाती है कुछ बांध बनाकर कि हम नदी की धारा मोड़ लेते हैं। अरे भाई, तुम समुद्र को सुखवा लो और एक नया समुद्र बना के दिखाओ। राजस्थान में मरुस्थल में जल प्रवाह कराकर दिखाओ। दिखाया है लोगों ने, वो भी इंस्पिरेशन की बात है। मरुस्थलों में भी बारिश को, बारिश के पानी को बरसने के लिए मजबूर भी किया है। आप खोजिए, आपको मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात विस्मय की कर रहे हैं। ये प्रकृति कितनी विशाल है। ये सूरज, हम इतने बड़े बड़े पावर प्लांट लगाते हैं, इतना इस पर एनर्जी खर्च करते हैं, क्या इस माध्यम से भी कभी भी हम सूरज के बराबर रोशनी दे पाते हैं? क्या हम उतने फल पैदा कर पाते हैं जो एक पेड़ अपने जीवन में पैदा करता है? हमने उसकी डाल काट दी थी,
फिर भी वो पैदा हो गया, फिर भी वो बढ़ गया। तो अब देखिए कि कई इमोशन साथ में चलते हैं। लेकिन और यह कि जब हम समंदर को देखते हैं, जब विशाल घाटियों को, प्राकृतिक घाटियों को देखते हैं, तो उसकी विशालता, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी जो विचित्रता है, वो सब हमें विस्मित करती है। वो सब हमें विस्मित करती है। हम सब वो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यह विस्मय का जो क्षण होता है बड़ा आनंददायक होता है। मैं एक दो सेशन पहले कहा था कि हमारे जीवन में बड़े पॉजिटिव मोमेंट होते हैं। हम लोग उन पॉजिटिव मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। उसमें जो हैप्पीनेस है, जो ऑथेंटिक हैप्पीनेस है, जो असली खुशी है, उस खुशी को हम मिस कर रहे हैं कुछ नकली खुशी की खातिर। हम एक बड़े अच्छे से होटल में खाने के लिए जाते हैं, अपनी मनपसंद डिश मंगाते हैं और सारा समय वहां बैठे बैठे उसका फोटो फेसबुक पर अपलोड करने में और खाना खाते समय ही, अरे अपलोड किया, अभी तक किसी का लाइक आया कि नहीं आया। हमारी चिंता यह है कि देखते हैं कितनी लाइकिंग मिलती है इस बात की कि मैं यहाँ पर भोजन कर रहा हूँ, मैं आज पिज्जा खा रहा हूँ। अरे भाई, जब आप ये कर रहे हो, आपको उस दिन उसमें आपकी डिलीशियस डिश में कोई आनंद नहीं मिला। आप जब गणना करोगे, 2 दिन का अंतर करके देखो कि जब आप सचमुच में भोजन करते समय भोजन का आनंद ले रहे थे, जब कहीं गए हुए थे, एक घाटी को देख रहे थे, एक फुलवारी को देख रहे थे, उस समय आपने फुलवारी का आनंद लेने के बजाय उसके बैकग्राउंड में अपना फोटो खींचना, फोटो खींचिए, वो आपकी मेमोरी में रहेगा। कभी देख करके कुछ सालों के बाद वो आपको स्मृतियों में ताजा होगा, आनंद देगा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं 5 साल बाद फिर ये फोटो देखेंगे, गूगल हमें याद दिलाएगा कि इस डेट को 5 साल पहले आप यहाँ थे, ये देखो तुम्हारा फोटो। उसका आनंद लेने के लिए आज के उस असली आनंद को हम मिस कर रहे हैं। ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हमें वो फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। आप करिए, ये आपकी स्मृतियों को सहायता देगी। फिर कभी अपना एल्बम देखेंगे, डिजिटल एल्बम या हार्ड कॉपी का एल्बम देखेंगे, याद आएगा वो खुशी जो उस दिन मिली थी, वो खुशी ताजी होगी। लेकिन अगर आज आपको खुशी नहीं मिली है, तो बाद में उस फोटोग्राफ को देखकर आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आज इस मोमेंट आपको भोजन में खुशी नहीं मिल रही है, तो आज फेसबुक पर इस फोटो पर कितना लाइक मिला, नहीं मिला, आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि आपको 90 लाइक मिला और आपके फ्रेंड को 190 लाइक मिला। तो आप तो दुखी हो गए, मुझे तो 90 ही लाइक मिला। तो इससे तो अच्छा है ये फोटो हमारे लिए, ये अपलोड होना फेसबुक पर हमारे लिए दुख का कारण ना बन जाए। इससे तो अच्छा है वो फोटो हम अपलोड न करते, क्योंकि शाम तक अगले 24 घंटे में आप दुखी हो रहे होते हैं। ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ, देख रहा हूँ आजकल कि आप बार बार इस बात से ही परेशान है कि उसको लाइकिंग ज्यादा क्यों और मुझको लाइकिंग कम क्यों, उसके फ्रेंड्स ज्यादा क्यों, आपके फ्रेंड्स कम क्यों। भाई ये फेसबुक वाले 1000, 2000, 5000 फ्रेंड्स से तो अच्छे होंगे, मेरे 5 असली मित्र होना, 2 असली मित्र होना। क्योंकि जिस समय हम बीमार पड़ेंगे, हमें एम्बुलेंस की जरूरत होगी, जिस समय हमें ब्लड की जरूरत होगी, जिस समय हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत होगी, उस समय कोई फेसबुक वाला फ्रेंड आपकी मदद करने को वहां खड़ा नहीं होगा। आपने इन फेसबुक वाले फ्रेंड्स को के चक्कर में लोगों को बताना शुरू कर, देखो मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, और इस चक्कर में आपके जो 5 फ्रेंड थे वो भी आपके दुश्मन हो गए।
वो भी आपसे दूर होते चले गए। तो आप विस्मय की परिस्थितियां, प्रकृति बहुत विशाल है, बहुत सुंदर छवि चारों तरफ इसमें है, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, मनुष्य की बड़ी रचनाओं में भी है, उसमें भी वो क्षण है। वो कभी मनुष्य ने चंद्रमा पर भी पैर रखा था, ये सोचकर हाँ लोग जाते हैं, हम तो एक चीज ये कहीं यहां से छोड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। 1 किलोमीटर की ऊंचाई से तो आदमी गिर जाता है, लेकिन इस अंतरिक्ष में 200, 400, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या मुझे एग्जैक्ट वो मेजरमेंट नहीं मालूम, तमाम आपके बीच में साइंस वालों को बेहतर मालूम होगा, वो पॉइंट जहाँ की ये हम ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और आप अपने उस रॉकेट से बाहर निकलते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं। ये कितना विस्मयकारी बात है भाई। इस धरती पर नीचे 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट नीचे से हम गिर जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से हम नहीं गिरते हैं। जरा सोचें ध्यान से, ऐसी तमाम बातों में फिर इंटरेस्ट की ओर भी ले चल रहा हूं। अरे गए होंगे तो गए होंगे, इसमें मेरा क्या। अरे आप इंटरेस्ट लो, देखो कितनी विस्मयकारी बातें मालूम होंगी, विस्मित रह जाओगे अपने मनुष्य होने पर और ये जानकारी मिलने पर आप आह्लादित हो जाओगे। अरे ऐसा हो गया, अरे भाई मालूम है आपको, आप जानते हैं कि हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, एरोप्लेन में से तो गिर जाते हैं, रॉकेट से जब हम अंतरिक्ष में पहुंचते हैं वहां एक लेवल होता है जहां से हम नीचे नहीं गिरते, और ये वहीं से सैटेलाइट घूम करके हमारे इंटरनेट को, हमारे मोबाइल को, हमारे टीवी प्रोग्राम को चला रहा है। ये बात कितनी ऑसम है। अब हम सब बहुत अच्छे ढंग से ये तो सीख लिए हैं कि किसी का फोटो देखें फेसबुक पर और एक उस पर कमेंट लिखे, ऑसम। आपकी लाइफ में जो रियल ऑसम था, कभी हमने उस ऑसम को एक्सपीरियंस किया क्या? उस ऑसम को छोड़ करके आप ये कैसा कैसा कमेंट दिया। किसी ने मैंने इस फोटो को ऑसम कहा कि नहीं कहा? आपकी चिंता इसमें है। दुर्भाग्य से मैं भी फेसबुक पर हूँ, बहुत हाल में उस पर जाना पड़ा, क्योंकि अभी जब कोविड का पीरियड चल रहा था तो कई लोग प्रोग्राम अपने जो सेमिनार्स कर रहे थे वो फेसबुक लाइव कर रहे थे, और मैं फेसबुक का मेंबर ही नहीं था, तो मैं वो लाइव प्रोग्राम इंटरैक्ट नहीं कर पाता, तो उसमें हिस्सा नहीं ले पाता था। तो एक दिन उसमें से कोई लिंक आया हुआ था, मैंने टच किया तो फेसबुक की प्रोफाइल बन गई। महसूस हुआ बड़ा समय खाने वाला है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरी लाइफ से दूर हो जाएंगी, बड़ी एम्यूजमेंट हमसे दूर हो जाएंगे, हमारे रियल लाइफ के जो कुछ है उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नई दुनिया है, एक टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू आप उन सारे तमाम लोगों को भी मिल पाएंगे, जान पाएंगे जिनको पिछले 10, 20, 30 सालों से हम नहीं मिले हैं। उनका मोबाइल नंबर नहीं मालूम, उनका पता नहीं मालूम, लेकिन अचानक मित्रों से जुड़ते हुए और वहां तक पहुंच जाते हैं। इतना ही इसका पर्पस है हमारे लिए। उसकी उपयोगिता इतनी ही है, हाँ फेसबुक कंपनी के लिए उसकी उपयोगिता अरबों रुपया कमाने में जरूर है, क्योंकि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उस पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उन एडवर्टीजमेंट के पीछे हम भाग जाते हैं, और फिर ये एडवर्टीजमेंट देने वाली कंपनियां फेसबुक को बहुत मोटी रकम दे रही हैं। जो जितनी बड़ी रकम देता है उसका एडवर्टीजमेंट सबसे पहले सामने आता है। तो हम उनके उस बिजनेस प्लान के शिकार हैं। ये सारे जो साधन है, ये व्हाट्सएप जो आज मुफ्त का है, कल मुफ्त का नहीं है।
ये हमारे डाटा को चुराया जा रहा है हम तक पहुंचने के लिए। उस माध्यम से हमको वॉच किया जा रहा है और उस माध्यम से हम तक बहुत कुछ पहुंचाने की योजना चल रही है। कुछ भी हमें मुफ्त का नहीं मिलता है, जो मिलता है उसकी कुछ कीमत देनी पड़ती है। सीधे दे, टेढ़े रास्ते से। आइए अंतिम पॉइंट पर चलते हैं, लव। आपको एक आध दो दिन पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। एक आध दो दिन पहले इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ये तमाम तरह के पॉजिटिव इमोशंस एक दूसरे से जुड़े भी हैं। एक इमोशन से दूसरे इमोशन तक हम बढ़ते हैं। तो जब हम पिछली बार बीमार पड़े थे तब मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा कि मुझे अपना पैर जमीन पर ना रखना पड़े, प्लास्टर लगा पैर जमीन पर ना रखना पड़े। हर घड़ी मुझे अपने बेड पर बैठे बैठे भोजन मिल गया। तो मेरे अंदर उसके लिए कृतज्ञता जागती है, कृतज्ञता का अनुभव होता है। हम कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं, फिर हमारे आपस में प्रेम संबंध और विकसित होते हैं। तो फ्रॉम ग्रेटिट्यूड टू लव, फ्रॉम अम्यूजमेंट टू लव, एंड यू कैन फॉल इन लव। लव वर्ड बड़ा सीमित सा बनता जा रहा है। You need not fall always in love with people. You can fall in love with nature. We can fall in love with the awesome creation of the nature. We can fall in love with the questions itself. एक प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है। I have to come up with a new idea. So I love new challenges. ये हो सकता है, क्या नहीं संभव है क्या कि हम चैलेंज को लव करें? एक नया चैलेंज मिले। नया चैलेंज नहीं मिलता है। जैसा करता आया हूं, जैसे प्रश्न हल करता आया हूं, वैसे ही प्रश्न आज आया, फिर इसमें क्या वजह है? जो अब तक पढ़ता आया हूं वही आज फिर, तो इसमें क्या वजह है? आनंद तो तब है जब कुछ नया हो। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, 1975 तक पढ़ा और उसके बाद के पीरियड में मनोविज्ञान में बहुत सारे नए ब्रांचेस आए। कम्युनिटी साइकोलॉजी की पैदाइश उसके बाद हुई और आज मैं कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं उस फील्ड के लिए बनी संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जो फील्ड मेरे स्टूडेंट रहने के समय था ही नहीं। तो अगर नया एरिया आएगा उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे और हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमें उसकी नॉलेज नहीं मिलेगी और फिर नॉलेज नहीं मिलेगी तो उन लोगों के समुदाय में जो वहां है उसमें हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होगी या मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ नया नहीं होगा। आज मैं आप लोगों से इस पॉजिटिव इमोशन की बात कर रहा हूं। जिन किताबों से पढ़कर के ये बातें जान समझ रहा हूं वो 2009 से 2017 के बीच की पब्लिश्ड है और मैंने इनके बारे में जानकारी पाया और इनको पढ़ने का आकर्षण पाया 2022 में, 2021 में। तो यदि इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते हैं तो हमें वो नया मालूम नहीं होता है। जब नया ज्ञान नहीं होता है, नई जानकारी नहीं मिलती है तो पुराना पढ़ते पढ़ते तबीयत थक गई है। मेरी जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें से आधा पार्ट मैंने किनारे कर दिया कि ये एक तरफ हो जाए। अब ये किताबें मैंने बीए में पढ़ी या टीचर बनने के बाद शुरुआती सालों में पढ़ी, मुझे तो अब इसमें नहीं आनंद आता है क्योंकि मुझे वो टॉपिक सब ना पढ़नी है ना पढ़ानी है, वो मेरा आनंद का क्षेत्र नहीं बचा। फिर भी नए स्टूडेंट के लिए वो इंस्पायरिंग, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो सोचता हूँ कभी अपने विश्वविद्यालय वापस जाऊंगा, वो किताबें वहाँ की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी को लेकर आऊँ। लेकिन
जब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो suddenly we can fall in love with that idea, we can fall in love with that area of knowledge, we can fall in love with those people who fathered, who mothered this area of knowledge. So unknowingly we fall in so much of love that I watched YouTube links, YouTube videos by Barbara Fredrickson, by Martin Seligman. तो हम आप किसका कुछ देखने जाते हैं? बहुत बार तो उसका जिसको हम ऑलरेडी जान रहे होते हैं, और अगर उसके प्रति आपका लव है तो थोड़ा उधर की ओर झुकाव और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें कि ये लव थोड़ा ओवर इम्पोजिंग है, ऑल इम्पोजिंग है, बाकी सब पर आच्छादित है। ये जो बाकी इमोशंस हैं उन सब से लव का रास्ता भी निकलता है। लव हियर डज नॉट मीन एडोलेसेंट लव। ओके, तो ये 10 तरह के इमोशंस हैं हम लोग के। आज के सेशन को आप कंक्लूड करें तो ये इमोशंस हम एक्सपीरियंस करें। फिर से वार्न करूं, फिर से ध्यान दिलाऊं कि जब हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं। वो वाली जो विशफुल थिंकिंग है, अरे बी पॉजिटिव, वो बी पॉजिटिव उतनी ही तक है जहां तक कि होप की बात है। वो वाली वो एटीट्यूड की बात है, स्टे पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अब हमारे जीवन में बहुत रोजाना ही डेली बेसिस पर बहुत सारा नेगेटिव इमोशन आ रहा होता है, बहुत सारा क्रोध आता है, बहुत सारी एंजाइटी आती है, बहुत सारी विषाद की स्थिति होती है, घृणा की स्थिति होती है, उदासी, सैडनेस आता है। लेकिन और वो जो आता है उस पर हम फोकस करते हैं पूरे दिन। आज सुबह किसी ने मुझे कुछ कह दिया, उसको लेकर के मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं क्रोध में हूँ कि इनको तो बताऊंगा और नहीं बता पाऊंगा, बड़ा खतरनाक आदमी है, तो उदास है, काश मैं भी इतना पावरफुल होता कि इनको पटक के बताता। तो आप दिन भर इस भाव में जी रहे हैं और ऐसा करने की कोशिश में, ऐसे फोकस में जो बाकी सब कुछ अच्छा घटित हुआ उस पर हम ध्यान नहीं दे सके। तो नेगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन का एक बड़ा डिफरेंस है। नेगेटिव इमोशन हमें एक पॉइंट पर फोकस कर देती है, हम घूम फिर करके वहीं पहुंचते हैं। पॉजिटिव इमोशन ये हमारे दायरे को बढ़ा देती है। एक्सपेरिमेंट्स में ज्ञात हुआ कि हम जो देख रहे होते सामने, उसी में एक पिक्चर है, एक नेचर के ही पिक्चर है। अगर एक निगेटिव इमोशन में है तो कहीं उसमें एक जगह वो आदमी अटक जाएगा, जिसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस की भरमार है, वो उसके किनारे, उसके पेरिफेरी पर भी जो चीजें हैं जो लेस इंपॉर्टेंट वे में वहां प्रेजेंटेड है, उस पर भी उसका ध्यान जाता है। तो ये पॉजिटिव इमोशन हमारे दृष्टि क्षेत्र का, मन के क्षेत्र का, संज्ञान का, परसेप्शन का, इसका विस्तार करता है। जिसे बारबारा फ्रेडरिक्सन कहती है ब्रॉडेनिंग ऑफ माइंड। पॉजिटिविटी ब्रॉडन्स आवर माइंड्स। दूसरा काम करती है पॉजिटिविटी बिल्ड्स आवर स्ट्रेंथ। हमारे अंदर जो बाहर से नहीं लाती, हमारे अंदर ही वो है। हम ये मानते हैं और बिल्कुल प्रमाणित सा ये मानते हैं कि हमारे अंदर हर प्रकार की वो क्षमताएं हैं, उनके विकसित होने की बात है। तो पॉजिटिविटी का जब कंडीशन होती है तो ये सारा जो हमारे अंदर की स्ट्रेंथ है वो विकसित होती है, जो पहले से है और स्ट्रेंथ की तरह से है वो और मजबूत होती है और विकसित होती है। जो एकदम जर्मिनेशन के पहले की अवस्था में बीज के रूप में ही पड़ा हुआ है, वो जर्मिनेट भी नहीं हो सका, हमारे अंदर की वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जर्मिनेट होगी, आपके पास नई नई क्षमताएं आएंगी। तो क्या करेंगे ये सब लेकर? क्वेश्चन तो ये भी है, इस पॉजिटिविटी का होगा क्या? ये पॉजिटिविटी हमारे हेल्थ को सुधारेगा, इस पॉजिटिविटी से
हमारी डायबिटीज नहीं होगी या ठीक होगी। इस पॉजिटिविटी के कारण हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होगा। भाई अब आप ज़्यादा घी तेल खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसमें ये हमारा निगेटिव इमोशन, निगेटिविटी हमारी, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो उसमें और एड अप करता है। तो पॉजिटिविटी होगी तो कुल खाने पीने के बाद भी अभी बेहतर रह जाओगे। कुल खाने पीने के बाद भी हम डायबिटिक नहीं होंगे, हार्ट पेशेंट नहीं होंगे, हम रिमेटिक नहीं होंगे, हम हमारे अंदर तो ये भी होगा। हम पॉजिटिव होंगे तो हमसे लोग मिलना चाहेंगे। जो मुंह लटकाए हुए निराश दुखी आदमी है, हाँ, आप सब अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं वो मुंह लटकाए रहता, कौन उसके यहाँ चले, कौन उससे मिले। आपकी पॉजिटिविटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, हमारे आपके सोशल रिलेशंस बनते हैं, और सोशल रिलेशंस हमारी स्ट्रेंथ है। वो अच्छे सोशल रिलेशंस हमारी एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है, वो हमारे बहुत सारी मदद करती है। तो ये जो बातें हैं कि कैसे ये पॉजिटिविटी हमारे लिए क्या काम करती है। जो लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं धराशायी हो जाते हैं, बीमार पड़ गए, हार्ट अटैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो हमारे समाज का दुर्भाग्य कि एक खिलाड़ी को ट्रेन में से धक्के मार करके छेड़खानी करने वाले बाहर गिरा देते हैं। वो लड़की ट्रेन के ट्रैक के किनारे रात भर ट्रेनें वहां से गुजरती रही, कराती रही, उसके पैर में इतना कटाव हो चुका था कि चींटियां उस पर लग गई थी, चींटियां उसे नोच खा रही थी। फिर किसी की सुबह नजर गई, वो अस्पताल पहुंचाई गई, और उसके बाद वो कहाँ जा सकी, कहाँ चढ़ सकी? आर्टिफिशियल पैर से। जो वोटर्स थे उन लोगों ने कहा, अरे मैडम आपके बस का नहीं होगा, बट शी वाज बेंट अपॉन सी स्टेज पॉजिटिव, और इन पॉजिटिव इमोशंस ने उसे ताकत दी कि इन कटे पैरों के से, आर्टिफिशियल पैर के भरोसे भी वो एवरेस्ट पर भी जा सकती है। ये हमारे अंदर, मतलब ये तो इसको हम कहते हैं रेजिलियंस। गिर गए लेकिन अब उठ खड़े होंगे। आप ये सोचें, शायद ये घटना उसके जीवन में नहीं आई होती तो शायद वो एवरेस्ट पर नहीं जाती, लेकिन उसके जिंदगी की ये जिद थी कि हम अब वो बड़ा करके दिखाएंगे। जब डॉक्टर ने बताया कि पैर काटा जा चुका है, सॉरी, रोया, रोई वो, लेकिन अगले ही क्षण वो मन में ठान लिया, मैं तो वो करके रहूंगी जो मुझे करना है, नो मैटर हाउ मेनी चैलेंजेस कम। तो ये रेसिलियंस हम सबके जीवन में संकट आता है, उसमें से हमें उठ खड़ा होने की नौबत आती है। इसके घर में दुर्घटनाएं नहीं होती है, लेकिन हमें उठ खड़ा होने की जरूरत होती है। तो जिनमें पॉजिटिविटी ज्यादा होती है उनके अंदर रेसिलियंस ज्यादा होता है, अदरवाइज किसी दिन हम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, फिजिकली, मेंटली। मेरा हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, मेरा माइंड कोलैप्स कर जाएगा, मैं हौसले से कोलैप्स कर जाऊंगा। ये सब डेवलप करने की खातिर, मतलब हम हेल्दी हो, हम वेल बीइंग की ओर बढ़ें, कुशल खेल की ओर बढ़ें, हम फ्लरिश करें, इतना इस हमारे आपके अंदर एनर्जी आए, इतने मल्टीपल डायरेक्शन में। आप बिल्कुल ध्यान देकर देखो, जो अच्छा करने वाले हैं एक साथ बहुत सारे फील्ड में अच्छा कर रहे हो, खेल के मैदान में भी, पढ़ाई में भी, लोगों की हेल्प करने में भी, जॉब में भी, बिकॉज दे आर पॉजिटिव पीपल, दे आर फ्लॉरिशिंग। तो थैंक यू ऑल अगेन फॉर टुडे सेशन, और आगे 2-3 सेशन और करके जो अंत में मैंने जो शब्द लाया है उनके बारे में बात कर से और नेक्स्ट डे से आगे करते हैं। Once again, thank you all for listening me.